नमस्कार, मैं उमेश शुक्ल बोल रहा हूँ। आज व्याकरण शास्त्र में कुछ सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं। सबसे पहले अनेकालस्येत सर्वस्य, इस परिभाषा सूत्र पर हम कुछ विचार कर रहे हैं। अनेकालस्येत सर्वस्य, अनेकाल ज आदेशः स्वित् च स सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्। जिस आदेश में अनेक अलवर्ण हो या जिस आदेश में सकार की संज्ञा हुई हो, वह संपूर्ण स्थाने के स्थान पर आदेश होता है, यह सूत्र कहता है। अब हम इसका अनेकालस्येत सर्वस्य, इसमें 3 पद हैं। अनेकाल क्या है? अनेकः, न एकः अनेकः, न एकः अनेकः, यहाँ नए तत्पुरुष समास हुआ है। अनेको अल यस्य सह अनेकाल, अनेकाल, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ है। सित किसे कहते हैं? सकार इत यस्य स सित, बहुब्रीहि समास हुआ। अनेकाल अर्थात एक से अधिक वर्णों को अनेकाल कहते हैं। जिस आदेश में एक से अधिक वर्ण हो उसे क्या कहते हैं? अनेकाल कहते हैं। अनेक वर्ण वाला तथा सकार की संज्ञा जिस आदेश में हुआ हो, वह संपूर्ण के स्थान में आदेश होता है, यह सूत्र कहता है। उदाहरण हम लेते हैं, यथा रामैहि। राम शब्द से, राम शब्द की अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सौजस्मोट इत्यादि सूत्र से तृतीया विभक्ति बहुवचन विवक्षा में भीष प्रत्यय लाते हैं। राम भीष बनता है। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है अलवंतस्य। वह कहता है कि अंतिम अलवर्ण के स्थान में आदेश होता है। अंतिम अलवर्ण के स्थान पर आदेश होता है। तो यहाँ अंतिम अलवर्ण हुआ भीष में सकार। अब सकार के स्थान में ऐसे प्राप्त होना चाहिए। इसको रोकने के लिए सूत्र तब बनाया गया, पाणिनि ने बनाया, अनेकालस्येत सर्वस्य। अब ये सूत्र कहता है कि जिस आदेश में अनेक अलवर्ण हो, वह संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर आदेश होता है। अब यहाँ पर स्थानीय हुआ भीष, आदेश हुआ ऐस, तो भीष ऐस के द्वारा। तो स्थानीय अनेकाल है और आदेश भी क्या अनेकाल है। इसलिए पूरे संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर ऐस आदेश हुआ। ऐस आदेश हो करके राम ऐस बन गया। राम ऐस बन गया। वृद्धरेज सूत्र से वृद्धि होकर के रामैस बन गया। ससजुसोरुह सूत्र के द्वारा सकार के स्थान में रू आदेश होकर के रामई रू बना।
उकार के उपदेश से अर्जुनासिक सूत्र से उकार के सिंगा था स्लोप स्लोप होकर के रामई र बना। रकार के स्थान में खर बसाने और विसर्जनीय सूत्र के द्वारा राम ही प्रयोग सिद्ध होता है। यह अनेकाल का उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण आता है सित। सित का उदाहरण क्या है? सकारः इत यश ससित। जिस आदेश में सकार की संज्ञा हुई उसे सित कहते हैं। प्रागदेशीय प्रकरण में इतः शब्द बना है। जिसका अर्थ होता है यहां से अस्मात्, या लौकिक विग्रह करते हैं। इदम ngस, इदम ngसि, यह अलौकिक विग्रह करते हैं। इसके बाद पंचम्या तहसील से तहसील प्रत्यय करते हैं। इदम ngसि, इदम ngस तहसील बना। तहसील में लकार की हलंतुम संज्ञा था स्लोप स्लोप। इकार की उपदेशी अविनाशिक इस सूत्र से संज्ञा था स्लोप स्लोप होकर के तस बचा। इदम ngसि तस बना। ngसि की समास कृतधि समासा सूत्र से पहले संज्ञा सोपो धातु प्राप्त कयो सूत्र विभक्ति का लोप होकर के इदम तस बना। अब यहाँ पर अलवंत से सूत्र लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, अब इदम इससे हमने इस प्रत्यय करना है। इदम इससे हमने इस प्रत्यय करना है। अब इस प्रत्यय कहाँ पर हो? पूरे इदम शब्द का स्थान पर इस आदेश हो कि अंतिम वर्ण मकार के स्थान पर इस आदेश हो, तब यहाँ अनेकाल सित सर्वस्य यह परिभाषा सूत्र कहता है कि जिस आदेश में सकार के संज्ञा हुई तो संपूर्ण के स्थान पर आदेश होता है। अब यहाँ स्थानीय हुआ इदम, आदेश हुआ इस। यहाँ सकार होने के कारण, सकार की संज्ञा होने के कारण, इसमें सकार के हलंत संज्ञा तथा स्लोप लोप होने के कारण ये सित माना गया। सित होने के कारण पूरे संपूर्ण के स्थान में आदेश हुआ, तो पूरा इदम शब्द का स्थान पर इस आदेश होकर के इस तस बना। इस तस बना। दादाजी चुप रहिए, रिकॉर्ड चल रहा है। इस तस बना। सकार का लोप था, सकार संज्ञा तस्लोप स्लोप होकर के ई तस बना। ई तस बना। फिर से हम क्या करते हैं कि प्राप्त संज्ञा करते हैं, सु लाते हैं। ये अव्यय होने अव्ययदाप सुपा सूत्र से सुप का लोप करते हैं। ई तस बना। सकार को पुनः ससजुसोरो सूत्र से सकार की स्थान में रुवादेश करते हैं। उकार की उपदेश नासिक सूत्र से संज्ञा करते हैं। तस्लोप लोप करते हैं। ई त र बनता है। रकार को खर बसाने और विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग करके इतः शब्द सिद्ध होता है। अतः यह अनेकाल सिद्ध सर्वस्य यह प्रभात सूत्र सिद्ध हुआ।